अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा की बैठक 1 सितंबर 2024 को होटल विक्रमादित्य उज्जैन में आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी थे। व्यस्तता के कारण उन्होंने महासभा के नाम संदेश वीडियो बनाकर भेजा गया, जिन्हें महासभा बैठक में सुनाया गया। विशिष्ट अतिथि अवधेशानंद पुरी महाराज, तेलघाणी बोर्ड के अध्यक्ष श्री रविकर साहू, अतिथि विधायक माननीय अनिल जैन कालूखेड़ा, विधायक माननीय चिंतामणि मालवी जी, पार्षद योगेश्वरी राठौर, संजय अग्रवाल मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत महासभा अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम जी राठौर, महामंत्री राजकुमार जी राठौर, कोषाध्यक्ष दिनेश जी राठौर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अशोक जी राठौर गुनावाले, संरक्षक श्री मोहनलाल जी राठौर, महासभा प्रवक्ता श्री लोकेंद्र सिंह राठौर, प्रमुख मंत्री श्री राम सेवक जी ओजवार, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष श्रीमती आशा राठौर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष श्रीमती रेणु राठौर एवं अन्य महासभा पदाधिकारियों द्वारा मां सरस्वती का पूजन एवं दीप प्रज्वलन के द्वारा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक जी राठौर के स्वागत भाषण से की गई। महासभा महामंत्री श्री राजकुमार जी राठौर द्वारा उन्नाव उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई तृतीय साधारण सभा के लिए निर्णयों का वाचन किया गया। सह कोषाध्यक्ष सुनील जी राठौर ने महासभा की सदस्यता एवं विगत बैठक में किए गए खर्चों एवं आवक का विवरण प्रस्तुत किया। महासभा द्वारा समाज के करीब 25 विभूतियों का सम्मान किया गया, जिसमें पूर्व में घोषित समाज रत्न इंदौर से श्री चंद्रपाल जी राठौर, शिवपुरी से समाज रत्न पूर्व विधायक माखनलाल जी राठौर के पुत्र प्रकाश जी राठौर को दिया गया। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सेवा दे रहे कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, न्यायाधीश, प्रशासनिक पदाधिकारियों को समाज भूषण एवं समाज गौरव से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, शिवपुरी, छतरपुर, जयपुर, कोटा, कोलकाता, पुणे, दिल्ली, हरदा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित कई राज्य एवं शहरों के पदाधिकारी ने भाग लिया। महासभा द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाने वाले पत्रकार सम्मान कलमवीर सम्मान इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार श्री राजेश जी राठौर को दिया गया। महासभा द्वारा भी करीब 21 लोगों को नवीन नियुक्ति दी गई। अखिल भारतीय पत्रकार संघ द्वारा भी युवा राहुल राठौर को उपाध्यक्ष बनाया गया। कार्यक्रम का संचालन महासभा महामंत्री श्री राजकुमार राठौर एवं प्रमुख मंत्री श्री राम सेवक ओजवार, राष्ट्रीय कवि भूपेश राठौर ने किया। अंत में आभार प्रदर्शन सर्वोच्च समिति के सदस्य श्री मोहनलाल जी राठौर ने किया। राठौर क्षत्रिय महासभा और क्षत्रिय समाज को गौरवान्वित किया है, उन्हें भी अलग अलग प्रकार के रत्नों से आज यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। हम एक बार पुनः अभिनंदन करते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर पुरुषोत्तम सिंह जी राठौर साहब का, राष्ट्रीय महामंत्री श्री राष्ट्रीय महामंत्री राजकुमार जी राठौर साहब को। अभी जो आपके सामने सुपर संचालक यहाँ पर थे, जो कि कोटा से पधारे कवि भूपेन्द्र जी राठौर है, ये हमारे समाज की शान है। मेरा प्यार भरा नमस्कार। ध्वज वंदना आपके सामने पेश कर रही हूँ। नील गगन में झूम झूम के लहराए केसरिया प्यारा, क्षत्रिय कुल का उज्जवल तारा, प्रणाम उसको आज हमारा। महासभा के कोषाध्यक्ष विराजित हैं, जिन्होंने कि उस बैठक का आयोजन किया था। राठौर समाज उन्नाव द्वारा आयोजित महासभा की बैठक हेतु बेहतरीन व्यवस्था काबिल तारीफ थी। बेहतरीन स्वागत, सम्मान, भोजन और शांतिपूर्ण बैठक में अनेकों महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई थी। राष्ट्रीय संरक्षक श्री राजेश जी राठौर, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश द्वारा महासभा संगठन को तहसील जिला स्तर तक ऊर्जावान समर्पित समाज बंधु को जोड़ा जाए, यह प्रस्ताव वहाँ से आया था। हमारी समाज के चुनिंदा पूरे भारतवर्ष से जो अनमोल रत्न इस महासभा में बैठे हैं, हम उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत बंधन अभिनंदन करते हैं। नील गगन में उड़ना सीख रहे हैं हम, नील गगन में उड़ना सीख रहे हैं हम, धीरे धीरे बढ़ना सीख रहे हैं हम। माना अड़चन बनी हुई है चट्टाने पर, चट्टानों पर चढ़ना सीख रहे हैं हम, पर चट्टानों पर
चढ़ना सीख रहे हैं हम। और लीजिए अब इस कार्यक्रम को और गति देते हुए हम जो पुष्पमाला उनसे स्वागत के लिए आगे बढ़ेंगे। जय राष्ट्रपति दुर्गादास। आज हमारे उज्जैन में हमारे समाज के वरिष्ठ लोग पधारे, मैं उनका बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे बहुत खुशी है। हमारे मोहन दादा की हार्दिक इच्छा थी कि महाकाल की नगरी में एक अधिवेशन हो, तो आज वो हो रहा है, मैं बहुत खुशी हूँ। और हमारे गुजरात से हमारे विपुल भाई पधारे हैं, बहन हिना जी पधारी हैं, ये भी हमें बहुत खुशी का पल है। हटवार जी पधारे हैं, हमारे पूरन दादा है इंदौर से आए, हमारे चंद्रपाल जी बाबू जी और सभी लोग पधारे, बहुत खुशी की बात है। महासभा की दरबार में महाकाल की बैठक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मौका मिला सब मोहन दादा मोहन जी, बहुत इच्छा थी कि महासभा की मीटिंग पदाधिकारियों को उज्जैन में हो, तो सो हो रही है। इसी कड़ी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परसोत्तम जी, राष्ट्रीय महामंत्री राजकुमार जी महासभा के आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तेलंगाना बोर्ड के अध्यक्ष श्री रवि किरण जी साहू हमारे बीच में पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से वंदन अभिनंदन है। धारी समाज सेवियों को राठौर समाज को समर्पित किया है। ऐसे राठौर समाज को आप पर बेहद गर्व है। डॉक्टर गुलाब सिंह राठौर को मैं सादर आमंत्रित करना चाहता हूं। कृपया मंच पर दादाजी को हम पा करके धन्य होते हैं, उनका यहाँ सम्मान करना चाहिए हम सबको। राठौर समाज की तरक्की कार्यक्रमों और उनके योगदान को हम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्थान दिलाते हैं। ऐसे पत्रकारों को हम सादर नमन, वंदन और अभिनंदन करना चाहते हैं। साथियों, शौर्य और पराक्रम को लिखने वाले, दिन को दिन, रात को रात लिखने वाले, सच को सच लिखने वाले ऐसे पत्रकारों का सम्मान सत्य सनातन सकल विश्व हो, यही कामना होती है। अक्षर अक्षर राष्ट्र प्रेम में घोर गर्जना होती है। इन होठों पर मातृभूमि की यश गाथा इटलाती है। इन आंखों में भारत माँ की रोज वंदना होती है। इन आंखों में भारत माँ की रोज वंदना होती है। का है और उस अंतिम व्यक्ति का है जो दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति की मदद नहीं होगी तब तक समाज का उत्थान नहीं होगा। मैं आप सब लोगों से सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बहुत कुछ काम करना बाकी है। मैं चाहता हूं कि अखिल भारतीय राठौर महासभा इस अभियान को पूरे देश भर में चालू करे। जो बच्चे उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनकी मदद में अपने स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर, केंद्र सरकार के स्तर पर करने के लिए तैयार हो। और समाज की कोई एक बिटिया जो सक्षम परिवार से नहीं है, उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च जीवन भर उठाने के लिए तैयार हो। और यह सिर्फ घोषणा नहीं है, आप कोई भी व्यक्ति मेरे पास, मेरे नंबर पे मेरे से बात कर लेना। उसके लिए जितना भी पैसा खर्च होगा मैं खुद अपने स्तर पर दूंगा। और उसके अलावा भी समाज के जिन लोगों की आर्थिक मदद हमें चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए करना है, तो वही सबसे बड़ा काम है। उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। पूरे मध्य प्रदेश में हो या कहीं और हो, मैं अपने स्तर पर सारे प्रयास करके वास्तविक काम करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये समाज अग्रिम पंक्ति में आए। अभी हमारे तेलंगाना बोर्ड के अध्यक्ष साहू जी हमारे साथ हैं। अब हमारे समाज का सांसद भी बने, मुख्यमंत्री भी बने, विधायक भी बने, अभी इंदौर से 2 पार्षद भी बन गए हैं। इसी तरह की शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम, जय हिंद। हर महादेव, जैसे हर घर तिरंगा है वैसे हर घर में महादेव है और हमारे दिल में बसते हैं। से ऑल इंडिया रेडियो में काम करती हूँ, मेरी आवाज़ जन जन तक पहुँचती है। और हमारे गुजरात में जो BRTS है उसमें भी मेरी आवाज़ है। वैसे भी कई जगह पर मेरी आवाज़ मैंने रखी है, अपनी एक पहचान बनाई है। और गुजरात की महिलाओं को मैं जागृत कर रही हूँ कि आप एक संगठन हो, एक मंच पर आओ और सभी महिलाओं जागृत हो। मुझे एक बार मोदी जी से मिलने का मौका मिला था और मोदी जी ने मुझे कहा था, हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे गुजरात के बेटे ने, हमारे महानुभाव ने, उन्होंने ऐसा कहा था कि आप एक ऐसा काम करो हिना जी कि
पूरे देश की महिलाओं को इकट्ठा करो। मातृशक्ति जरूर तालियां बजाए मातृशक्ति के सम्मान में, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और मातृशक्ति भी मंच पर पहुंचे। रह करके राष्ट्र समाज का गौरव और सम्मान बढ़ा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम में उपस्थित इंजीनियर पुरुषोत्तम राठौर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महामंत्री हमारे वरिष्ठ समाज सेवी राजकुमार राठौर जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष आशा राठौर जी, कोषाध्यक्ष दिनेश राठौर जी उपस्थित यहाँ हमारे साथ भोपाल से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हुए किशोर कुमार लहरपुरे जी हमारे बीच में, साथ ही जबलपुर से चल करके यहाँ आए हुए भोलानाथ शाह जी, उपस्थित सभी समाज। चतुर्थ कार्यकारिणी बैठक राठौर पत्रकार दिवस के अवसर पर उपस्थित मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, अध्यक्ष और देश भर के कोने कोने से पधारे सभी प्रतिनिधि, यह बड़ा गौरव की बात है कि वीर विक्रमादित्य की इस नगरी में, बाबा महाकाल की इस नगरी में आपने वंदन और अभिनंदन करता हूँ। जय श्री महाकाल। आज अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा की चतुर्थ बैठक उज्जैन में आयोजित की गई, जिसके की मुख्य आयोजक हमारे श्री मोहनलाल जी राठौर बैंक वाले और अशोक जी राठौर गुना वाले के नाम से प्रसिद्ध है। उनके सानिध्य में और उन्हीं के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी, जो कि होटल विक्रमादित्य में हुई। आज सुबह 8 बजे से ही यहाँ पर, मतलब वैसे तो एक दिन पहले रात से ही अतिथियों का आना जाना चालू हो चुका था। इनकी सारी व्यवस्थाएं होटल में अब ठहराने के लिए की गई और सुबह 8 बजे से नाश्ते की व्यवस्था चालू हो गई थी। 8 से 10 तक नाश्ता चला और 10 बजे हमारी मीटिंग चालू हुई। 10 बजे मीटिंग के अंदर सबसे पहले राष्ट्रवीर दुर्गावती राठौर की प्रतिमा पर माल्यार्पण का पूजा हुआ, सरस्वती देवी की वंदना हुई और ध्वज वंदना के साथ में एक छोटी सी बालिका ने बहुत शानदार शिव स्तुति प्रस्तुति की और इसके बाद हमारी जितने भी समाज के दिवंगत है उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अर्पित करने के बाद हमारी जो पिछली कार्रवाई थी उस कार्रवाई का वाचन हुआ और वाचन होने के बाद हमारे समाज का जो भी आया हुआ पत्रक था वो हमारे जो सह कोषाध्यक्ष सुनील राठौर उन्होंने प्रस्तुत किया और उसके बाद मैं महामंत्री राजकुमार राठौर ने जो हमारी पिछली कार्रवाई है उसका वाचन किया। वाचन करने के बाद में हम लोगों ने अशोक जी राठौर को आमंत्रित किया, जिन्होंने आए हुए अतिथियों का स्वागत भाषण दिया और उसके बाद जितने भी जिले से, जितने भी राज्य से सारे अतिथि पधारे थे, उनका बाकायदा सामूहिक रूप में सबका फूल माला और मोमेंटो से स्वागत किया। और आज चूंकि हमने इस मीटिंग के अंदर हमारे देश से पधारे हुए, हमारे देश के अंदर जितने भी समाज के IPS, IAS, डॉक्टर, इंजीनियर, उनको समाज गौरव और समाज भूषण से सम्मानित किया गया। साथ ही हमारी जो नई नियुक्तियाँ हुई उनको नियुक्ति पत्र भी यहाँ पर हमें दिया गया और समाज से जितने भी जनसेवक पधारे थे उन सबका स्वागत किया गया और सारे कार्यक्रम का आनंद लेने के बाद फिर मीटिंग का शुभारंभ हुआ। मीटिंग में बहुत सारे प्रस्ताव में बहुमत से पास किए और उसके तुरंत बाद सब लोगों ने यहाँ पर सहभोज का आनंद लिया और निश्चित रूप से एक भव्य आयोजन यहाँ पर रहा, एक यादगार कार्यक्रम रहा और उज्जैन के इतिहास का एक नया स्वर्ण अक्षर लिखा गया आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। महाकाल की नगरी में हमारे प्रदेशों से हमारे समाज के वरिष्ठ गण पधारे, मुझे बहुत खुशी है और हमारा जो अधिवेशन था वो बहुत सफल रहा और हमारे आदरणीय महामंत्री जी, आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी पुरुषोत्तम जी, इनका पूरा सहयोग मिला और कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। सभी लोगों को सम्मान किया गया, सभी प्रदेशों से, जिलों से पधारे, मंत्रीगण भी पधारे, हमारे विधायक वगैरह भी आए जिन्होंने संबोधन करा और समझ के मैं बहुत खुश हूँ। हमारे महाकाल नगरी में अधिवेशन हुआ कार्यक्रम, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको सफल। थैंक यू सो मच। कि ये चतुर्थ बैठक बहुत ही शानदार तरीके, गरिमापूर्ण तरीके से रही और जिसमें देश भर से सभी लोग आए और बहुत ज़्यादा इसमें हमारे कई बातों पे चर्चाएं हुई और हमने समाज के वो लोग सम्मानीय लोगों को सम्मानित किया है। समाज भूषण, समाज गौरव और कलमवीर सम्मान पत्रकार संघ की तरफ से दिया जाता है सम्मान और महासभा ने चूंकि एक दिवस घोषित किया था हम लोगों ने, तो उसका अभी हम लोग क्या है लंच के बाद एक अभी मीटिंग करेंगे अभी और अभी हमारी चल रही है। अभी ये सेशन
पहला सेशन अभी समाप्त होने के कगार पे है और बहुत अच्छी बातें हुई हैं और समाज के लिए हम लोग आगे बहुत काम करेंगे। और हमारा सोचना ये है कि अब निकट भविष्य में परिचय सम्मेलन अखिल भारतीय स्तर का हम करने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोग जल्द ही घोषणा करेंगे। थैंक यू। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री को। एक समाज का ऐसा पहला प्रोग्राम हुआ जिसमें युवाओं को एक मनोबल मिला है। हमारे समाज के अंदर जो अधिकारी हैं, चाहे शासकीय कर्मचारी हों, उन सभी को सम्मानित किया गया। आने वाली पीढ़ी को एक मैसेज जाता है कि हम भी कुछ समाज के लिए करें, हमारा भी समाज में सम्मान होगा, मान सम्मान बढ़ेगा। ये आज देखने को मिला है। मैं दिल्ली प्रदेश की तरफ से पूरे भारतवर्ष के राठौर समाज यहाँ पर उपस्थित सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे ज्ञान सिंह राठौर जी हैं, वो दिल्ली के प्रभारी हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने भी बड़ा संघर्ष करके इस संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं और युवाओं को। और सम्मेलन आज कई लोगों ने ऐसी घोषणाएं की कि मैं अपने पैसे से 5-5 लड़कियों का निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन करेंगे। ऐसे ऐसे धर्मात्मा, ऐसे ऐसे हमारे उद्योगपति आए यहाँ पर, कलेक्टर तक आए, एसडीएम तक आए। इस समाज को एक मैसेज मिला हमारे को कि हमारे समाज के अंदर इतने जज हैं, इतने डॉक्टर हैं। एक तो ऐसे डॉक्टर साहब आए, इनकी 3 पीढ़ियां डॉक्टर हैं। ये देखने को मिला। हम घर पर रहते हैं, पता नहीं चलता हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं। आज हमें इस मैसेज मिला है और आने वाली पीढ़ी को भी मिलेगा कि हमारे समाज के अंदर एक मंत्री भी है हमारे यहाँ, तो ऐसे विधायक भी हैं, सांसद भी हैं। तो हमारे समाज को एक नया मैसेज जाएगा, हम भी कुछ करें, हमें भी मान सम्मान मिलेगा। हमारा समाज का एक प्लेटफार्म बना है। मैं मीडिया प्रभारी आप सभी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने कवरेज करके पूरे भारत भर को जाएगा। मैं सभी मीडिया वालों को भी धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ भगवान महादेव की नगरी उज्जैन में इस अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के कार्यक्रम में उपस्थित हुए आप लोगों ने, यहाँ हम सब लोगों को बुलाया, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो समाज है वो टुकड़े टुकड़े में अदर शाखाओं में बटी हुई है। मेरा आपके माध्यम से सभी समाज बंधुओं से ऐसा निवेदन है कि आप एक समाज होकर, साहू है, पाथरी है, तेली है, मोदी है, वो सब मिलके एक सूत्र में बंधे, जिससे हम सब लोग एकत्रित होकर एक प्रजातंत्र में एक वोट की शक्ति होती है। अगर हम सब लोग एकजुट रहेंगे तो वास्तव में हमारे विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे। और आज हमें बड़े गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो हमारी समाज से ही आते हैं। तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि आप सब लोग एक जाति में होकर एक सूत्र में रहें और ऐसा ही कार्यक्रम आप लोग करते रहें। धन्यवाद। समाज से सनातन की ओर यह बहुत ही अग्रणी पहल जो महाकाल बाबा की नगरी में उज्जैन में हमको इस कार्यक्रम के माध्यम से देखने को मिली। मैं अखिल भारतीय महासभा के सभी पदाधिकारियों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को अग्रसर करने के लिए जो ऐसी पहल बार बार इस भारतवर्ष में कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय दुर्गादास। जय श्री महाकाल। आज भगवान महाकाल की नगरी में राठौर समाज का यह राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है। इसमें बहुत सारे नए पदाधिकारी भी नियुक्त किए गए, सबका सम्मान हुआ। अतिथि के रूप में बहुत सारे पूरे देश के गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हुए और बहुत शानदार ये कार्यक्रम ये हुआ है। मैं पूरे राठौर समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। जो नए पदाधिकारी उनको बधाई दूंगा कि वो समाज के नाम को आगे बढ़ाने के लिए जो अच्छे से अच्छा कर सकते हों वो करें। इस कलयुग में संघ है शक्ति, कलयुग युग है, संगठन में ही शक्ति है। इसलिए उनको चाहिए तो संगठन के साथ समाज को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। गुरु जी, आपको पूरा परिचय। मैं डॉक्टर अवधेशपुरी, स्वस्तिक पीठाधीश्वर, स्वस्तिक पीठ उज्जैन से। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। आज बाबा महाकाल की नगरी में राठौर क्षत्रिय समाज का अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ है और इस सम्मेलन में हमारे राठौर समाज के सारे भाई बहन पूरे भारतवर्ष से आए हुए हैं और सुबह से यह सम्मेलन चल रहा है। इस सम्मेलन में होने का मुख्य कारण हमारा जो चौथी और चतुर्थ बार यह सम्मेलन हुआ है और इसमें हमारे राठौर समाज की जितनी भी प्रतिभा है भारतवर्ष में आज उनको सम्मानित किया गया है। साथ ही राठौर समाज में जितने भी पत्रकार हैं जो पत्रकार के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्हें सम्मानित किया गया। जो जनप्रतिनिधि भारत में अपना भारत के लिए काम कर रहे हैं और भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं, ऐसे जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया गया है।
आने वाले समय में भी हमारे भारत में जितने भी राठौर समाज के इस भारत भूमि के लिए हमारा भारत कैसे आगे बढ़े उसके लिए ही कार्य करते रहेंगे। और बाबा महाकाल से प्रार्थना करती हूँ कि राठौर समाज के साथ साथ हमारा भारत भी आगे बढ़े। जय श्री महाकाल। डॉक्टर योगेश्वर राठौर, पार्षद यहीं से और MIC मेंबर वार्ड क्रमांक 25 से। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम हिना मोदी है। मैं गुजरात से आई हूँ। गुजरात में मेरा होद्दा है। मैं समस्त गुजरात मोड मोदी समाज की महिला प्रमुख हूँ और मैं ऑल इंडिया रेडियो में भी न्यूज़ रीडर हूँ। पत्रकारित्व से जुड़ी हूँ, पत्रकार हूँ। 30 साल से ये काम कर रही हूँ। आज यहाँ पर अखिल भारतीय राठौड़ महासभा में, क्षत्रिय महासभा में मैं आई हूँ, तो उसमें मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये आशा जी, रेनू जी, हमारे साथ जो बहनें हैं, हमारी सहेलियाँ हैं, हमारी सखियाँ हैं, मेरा एक ही उद्देश्य है, इन सबको मैं अपने संगठन से जोड़ूं, हमारे गुजरात पर बुलाऊं और जो महिला सशक्तिकरण का जो काम है, जो महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम है, वो मैं करूं और उसके साथ मेरी सारी सहेलियां जुड़े। रेनू जी से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। रेनू जी से बात करके ऐसा लगा कि मैं गुजरात में नहीं हूँ, मैं MP में नहीं हूँ, मैं छत्तीसगढ़ में नहीं हूँ, पर मैं उनके घर पर हूँ। मैं उज्जैन में भी नहीं हूँ, पर उन्होंने मुझे इतना आगता स्वागता किया, इतनी हमारी अच्छी कदरदानी की, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसा सोचती हूँ कि मैं बार बार आऊँ। जो महाकाल हमें बुलाएंगे तो मैं बार बार यहाँ पर आऊँगी और महिलाओं को एकत्र करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगी। एक राष्ट्र, एक देश, एक समाज, एक संगठन का ये काम रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, जय महाकाल। मैं अहमदाबाद गुजरात से आया हूँ। मैं समग्र मोदी समाज चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रमुख हूँ अहमदाबाद का, और समग्र गुजराती समाज का कोर कमेटी का सभ्य हूँ। हमारी जो कमेटी को हमको आमंत्रण दिया है अशोक जी ने, और समग्र गुजरात की तरफ से हम आए, तो यहाँ आके हमको ऐसा अच्छा लगा। एक भाईचारा का, एक ही कुटुंब का, राठौड़ समाज, मोदी समाज एक होने का तो ये जो आमंत्रण दिया है, और उसके लिए हम बहुत अशोक जी का आभारी है। और हमारा ये उद्देश्य है कि हम MP या क्या पूरा इंडिया का सब समाज, राठौड़ समाज, तेली समाज, गुप्ता समाज, मोदी समाज एक होके एक दूसरे की आपस में एक दूसरे की बेटियां, एक दूसरे को बेटियां देवे और लेवे, तो वो जो प्रश्न है बेटी का, उसके लिए भी हम आपको सबको समर्थन करते हैं। जय महाभारत, जय गुजरात, जय महाकाल। ओके, आज अखिल भारतीय राठौड़ क्षत्रिय महासभा के थ्रू अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम रखा गया, जिसमें समाज गौरव और समाज भूषण सभी को दिए गए। बहुत महान हस्ती यहाँ पर आए। बहुत ही, मेरा तो पहला एक्सपीरियंस था, बट बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी उसमें मैंने एक आवाज़ उठाई थी कि मन की बात, नारी शक्ति के नाम पे सिर्फ अकेली मैं खड़ी थी वहां। उस दिन भी मैं वाइट दे रही थी, और आज मेरी मन की बात सफल हो गई। मैंने उस दिन बोला था जब नेक्स्ट टाइम में मीटिंग में आऊंगी, और रियली बहुत जल्दी ये मौका आया, क्योंकि लास्ट जून में ही मीटिंग हुई थी, और अब जब मैं यहाँ आई तो वाकई में बहुतायत में मातृशक्ति हमारे साथ है। और जैसा कि हिना दीदी ने मुझे बहुत प्यार दिया, वाकई में ये इनका प्यार है जो इन्होंने मेरी तारीफ की। इस लायक तो नहीं हो, बट बस इनका प्यार है मेरे लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा आयोजन था। अशोक अंकल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आभार प्रकट करती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं रेणु लोकेंद्र सिंह राठौर, अखिल भारतीय राठौड़ क्षत्रिय महासभा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। मैं हरदा से आई हूँ। कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है, और उम्मीद है कि आगे भी इनसे अच्छा कार्यक्रम होगा। पहले मतलब जुड़े थे तो इतने नहीं थे, लेकिन आज बहुत दूर दूर से अतिथिगण आएंगे और बहुत अच्छा लगा। और हम सबका उद्देश्य एक ही है कि महासभा को आसमान की ऊंचाई तक ले जाना। सब अच्छे अच्छे काम करें, सब एक दूसरे को सहयोग करें। और मेरे साथ में आए हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष अशोक जी राठौर आए हैं, और जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है शिवनारायण जी राठौर आए हैं। सिरकम्बा से हमारे ब्रजमोहन जी राठौर आएंगे, और भी हमारे तुलसीराम जी राठौर आए, सुरेश जी राठौर आए,
वैसे हम लोग अच्छी हमारी पूरी टीम आएगी साथ में। और हमारे साथ में एक मातृशक्ति आई है जो लगातार 4 बार जिनने चुनाव लड़ा और विगत 14 वर्ष से पार्षद पद पर अपना कार्य कर रही है। बहुत ही सम्मानीय व्यक्तित्व है। मेरा नाम श्रीमती आशा राठौर, मैं हरदा से आई हूँ, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष हूँ। रत्ना राठौर है, मैं शासकीय शिक्षिका हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ कि महासभा में जो भी कार्य किए जा रहे हैं निरंतर वो बहुत ही अच्छे, और मुझे लगता भी है कि आगे जाके इसमें समाज का भला होगा और समाज की तरफ से इसमें आके जो जिस क्षेत्र में है उसे पहल करनी चाहिए और महासभा को जिस घर पर पहुंचा के महासभा के द्वारा समाज के लिए नए नए अच्छे उत्थान के कार्य किए जाने चाहिए, जिससे महासभा को नई दिशा दे सके। आप लोगों से हमारे सामने जो मैं यहाँ पर पहली बार इस सम्मेलन में आई हूँ और हम लोग हमारे गांव में छोटा सा समूह चलाते हैं और समय मतलब जिस तरह से दीदी ने बताया कि महिलाएं जिससे जुड़े, हम भी यही चाहते हैं महिला सशक्तिकरण हो, महिलाएं अपने साथ आगे आए, हर चीज के लिए समाज के लिए आगे आए और आगे बढ़ चढ़ कर समाज के प्रोग्राम कार्यक्रमों में हिस्सा ले। हमारे अध्यक्ष महोदय हमारे साथ हैं, ये हमारे बागी में हमारे साथ काम करते हैं और इनके साथ ही हम लोग सब जुड़े हुए हैं और इनके साथ ही हम लोग समूह भी चला रहे हैं महिलाओं के लिए, जिसमें हमने 30 लोगों की एक कमेटी बनाई है और जिसके अंदर हम लोग उनको लोन या दूसरी व्यवस्था भी करते हैं। बहुत जल्दी हम एक समिति भी चालू करने वाले हैं जिसमें हम जब लोगों को इमरजेंसी होगी उसके लिए उनको ये फंड इकट्ठा करेंगे, हम लोग ये भी समाज के लिए कार्य करेंगे।